वालेकुम। हमें अकेले अल्लाह की इबादत क्यों करनी कि क्या अपने उस्ताज़ा और वालिदैन की अताअत जायज़ है? हमें अकेले खुदा की अताअत क्यों करनी चाहिए? क्या हमें सिर्फ खुदा से मोहब्बत करनी चाहिए? हमें खुदा पर भरोसा क्यों करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमें अकेले अल्लाह की इबादत क्यों करनी चाहिए? अल्लाह जो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है और अपनी रहमत को अपनी महलूक पर फैलाने वाला है, वो बेनियाज है जो बनी में इंसान को अपनी नेमतों से नवाजता है। वो तन्हा इबादत का मुस्तहिक है। इबादत करने का मतलब है कि आप किसी के सामने आजिज़ी अख्तियार करते हैं और ये यकीन रखते हैं कि वो रब है। ये इसलिए कि आप समझते हैं कि तमाम चीज़ें इसके इख्तियार में हैं और वो आज़ादाना तौर पर आपकी तकदीर बदल सकता है या आपके मसाइल हल कर सकता है। इस तरह खुदा इंसानों को हुक्म देता है कि सिर्फ उसी की इबादत करें और तागूत की इबादत और पैरवी से गुरेज करें। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या अपने उस्ताज़ा और वालिदैन की अताअत जायज़ है? हमें अकेले खुदा की अताअत क्यों करनी चाहिए? क्या हमें सिर्फ खुदा से मोहब्बत करनी चाहिए? हमें खुदा पर भरोसा क्यों करना चाहिए? सबसे पहले, क्या अपने उस्ताज़ा और वालिदैन की अताअत जायज़ है? लोगों का एहतराम करना जैसे कि वालिदैन, उस्ताज़ा वगैरह। इसी तरह इस्लाम अपने मकासद तक पहुँचने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के आलात और ज़रा इस्तेमाल करने की सिफारिश करता है। तहम मोमिनों को इस हकीकत पर गौर करना चाहिए कि ये अल्लाह ही है जिसने तमाम चीज़ें पैदा की हैं और वो सब इसके मोहताज हैं, इसलिए कि वो इसकी इजाज़त के बगैर कोई असर नहीं रखते और ना ही कुछ कर सकते हैं। अगर आप ये अकीदा रखते हैं कि कोई शख्स मुकम्मल तौर पर आज़ाद है और खुदा की इजाज़त के बगैर नुकसान पहुँचाने या फ़ायदा पहुँचाने पर कादिर है, तो ये हराम है, क्योंकि इंसान को हर चीज़ को इसके हाथ में समझना चाहिए। अगर कोई इंसान ताकत का इस्तेमाल करता है तो ये अल्लाह ही है जिसने इसे और दीगर मखलूक़ात को ताकत और ज़िंदगी दी, चाहे वो ताकत का गलत इस्तेमाल करे या अपने कानून के मुताबिक इस्तेमाल करे। तो हम अगर अपने वालिदैन या उस्ताज़ा के सामने खुदा की तज़ीम और फरमाबरदारी के तौर पर आजिज़ी अख्तियार करते हैं और ये यकीन रखते हैं कि वो इसके बंदे और महलूक हैं और इस पर मुनहसर हैं, वो इसकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकते, ये इस्लाम में हराम नहीं है। दर हकीकत ये अल्लाह की इबादत का एक तरीका है, क्योंकि आप अल्लाह की खातिर और इसके कवानीन और अहकाम के मुताबिक किसी का एहतराम करते हैं और इस पर मेहरबानी करते हैं। जैसा कि जब अल्लाह ने शैतान को आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया, लेकिन शैतान ने खुदा की नाफरमानी की और इस हकीकत को नज़रअंदाज किया कि वही आदम को सजदा करने का हुक्म देता है, और अगर वो आदम को सजदा करता है तो आदम की बजाय इसकी अताअत और इबादत करता है। हमें अकेले खुदा की अताअत क्यों करनी चाहिए? अल्लाह सबका हालिक, हिकमत वाला और वाहद अबदी हस्ती है जो अपने सिवा किसी चीज़ पर मुनहसर नहीं है। वो बेनियाज है, लिहाजा सिर्फ इसकी और इन लोगों की अताअत करनी चाहिए जिन्हें खुदा की तरफ से इजाज़त मिली है। मिसाल के तौर पर लोगों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके अहले बैत की भी अताअत करनी चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ दावत देते हैं। हमारी तकदीर अल्लाह के हाथ में है, हम इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। रहम करने वाले अल्लाह ने हमारी नजात और खुशहाली की तरफ रहनुमाई के लिए कुछ कवानीन और ज़ाब्ते बनाए हैं, यानी अबदी जन्नत अपनी मुस्तकिल लज़्ज़तों और सुकून के साथ। अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है और इनके लिए सबसे बेहतर चाहता है, लेकिन वो हमें कभी भी काम करने पर मजबूर नहीं करता। हमें बेहतरीन उस्ताज़ा के ज़रिए आज़ाद मर्जी, अक्ल और रहनुमाई दी गई है। अल्लाह इन लोगों की मदद करने का वादा करता है जो इसके रास्ते पर चलते हैं, इसलिए इसकी और इसके नबियों की अताअत करनी चाहिए। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूली इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ए ईमान वालो, अल्लाह की अताअत करो और नबी की और इन लोगों की अताअत करो जो तुम में से हाकम हैं। अगर तुम किसी मामले में झगड़ा करो तो खुदा और रसूल की तरफ रजू करो, अगर तुम खुदा और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो। फिर मज़ीद अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाते हैं, मन युतीउर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने नबी की अताअत की बेशक इसने अल्लाह की अताअत की। क्या हमें सिर्फ खुदा से मोहब्बत करनी चाहिए? मोमिनीन खुदा से ऐसी मोहब्बत करते हैं जिस तरह इससे मोहब्बत की जानी चाहिए।
اور وہ اس سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں کرتے، ہر چیز پر اس کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، مومن اللہ سے زیادہ گہری محبت کرتے ہیں۔ وہ خوبصورت ہے، کافی ہے، سب کچھ جاننے والا ہے اور اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے سچے مومن بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ محبت میں اتحاد کا مطلب ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی محبت کو دوسروں کی محبت پر ترجیح دیں اور انہیں اللہ سے زیادہ گہری محبت کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے اوپر اللہ کو ترجیح دینی چاہیے۔ ہم اپنے آپ سے، اپنے بچوں، خاندان اور سامان سے بھی پیار کرتے ہیں، لیکن یہ محبت ہمیں اپنے الہی فراز کو پورا کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اس کے باوجود ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دینی چاہیے۔ لہٰذا مومنین گناہوں سے بچتے ہیں کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید کو ترجیح دی اور گناہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اپنے والدین، میاں بیوی، بچوں، دوستوں سے محبت نہیں کرنی چاہیے۔ در حقیقت اللہ رحم کرنے والا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی رحم دل ہوں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کسی بھی اور چیز کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ہمیں خدا پر بھروسہ کیوں کرنا چاہیے؟ خدائے قادر مطلق پر توکل تو سچے مومنوں کی خوبی ہے۔ مومنوں کو یہ یقین ہے کہ وہ قادر مطلق ہے اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز موجود نہیں رہ سکتی۔ انہیں یقین ہے کہ یہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، اس لیے وہ ہر لحاظ سے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن نتیجے کی فکر نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ صرف اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مومنوں کو یقین ہے کہ تمام چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، اس لیے جب تک وہ اپنا فرض ادا کرتے رہیں اپنے اعمال کے نتیجے کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتے۔ ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، مومنوں کے دلوں کو اللہ اور اس کے وعدوں کے بارے میں اطمینان ہوتا ہے اور ساتھ ہی وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں اور اسے مکمل کرنے کے لیے اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب سستی نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے کہ انسانوں کی قدر صرف ان کی کوششوں کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں فرماتے ہیں وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، انسان جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے وہی اس کا ہے۔ مزید سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جو شخص آخرت کی خواہش کرے اور اس کے حصول کے لیے کوشش کرے اور وہ مومن ہو تو اس کی کوشش قابل قدر ہوگی۔ اللہ سب سے خوبصورت اور کافی ہے جو بنی نوع انسان کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اس لیے وہ تنہا عبادت کا مستحق ہے۔ ہمیں اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ عبادت کرنے کا مطلب ہے کسی کے سامنے عاجزی اختیار کرنا اور یہ یقین رکھنا کہ وہ رب ہے۔ دوسرے لفظوں میں جب آپ کسی کی عبادت کرتے ہیں تو آپ کو یقین ہے کہ تمام چیزیں اس کے اختیار میں ہیں، وہ آزادانہ طور پر آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے یا آپ کے مسائل حل کر سکتا ہے۔ تاہم ہم جانتے ہیں کہ ایسی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، اس لیے قرآن انسانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور طاغوت کی پیروی سے گریز کریں۔ اسی لیے اس نے انبیاء کو اپنا پیغام پہنچانے اور اس کی عبادت کا صحیح طریقہ دکھانے کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔